बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जश्न की। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद जश्न का दौर है। नेता और उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं। एक ऐसा ही जश्न इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर दिखा। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ भीड़ उमड़ी, लेकिन यह भीड़ तो नकली निकली। ढोल नगाड़े आतिशबाजी जश्न का पूरा माहौल है। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नेताजी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जश्न मनाना कोई नई बात तो नहीं, और ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि तुलसी सिलावट के पास समर्थकों की कोई कमी नहीं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा इस भीड़ को गौर से देखिए। इनमें से ज्यादातर छात्र नजर आ रहे हैं। ये खुद यहाँ नहीं आए, इन्हें बुलाया गया है। और क्या कहकर बुलाया गया है, जरा आप भी सुनिए। सर का बर्थडे था आज, तो इसलिए जश्न मनाया। सर का बर्थडे कौन से किनका जन्मदिन है? तुलसी क्या नाम है? अच्छा, जन्मदिन है उनका। हाँ, बर्थडे। आपको क्या बताया था? कि उनका आज बर्थडे है, इसलिए फिर सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करें? हाँ। अच्छा, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये भीड़ नेताजी के टिकट मिलने की खुशी में नहीं जुटी। ये छात्र यहाँ तुलसी राम सिलावट का बर्थडे मनाने आए हैं। ये बात और है कि इनका बर्थडे अभी 5 नवंबर को है। अब शायद आप भी मामला समझ गए होंगे। इन छात्रों को यहाँ झूठ बोल कर लाया गया है। इन्हें बताया गया था कि नेताजी का जन्मदिन है, केक काटना है और खाना खाकर वापस चले जाना है। इतना ही नहीं, इन छात्रों में कई ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के रहने वाले हैं। यानी ये तुलसीराम सिलावट के वोटर्स तक नहीं हैं। यहाँ जुटी भीड़ में से ज्यादातर को तो नेताजी का नाम और विधानसभा क्षेत्र का भी पता नहीं। सर का बर्थडे थे इसीलिए। सर का बर्थडे था? हाँ। और कौन लेकर आया? क्या नाम है उनका? जितेंद्र सर। जितेंद्र सर क्या बोले आपको? कि सर का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए। इन नकली समर्थकों के सामने नेताजी ने असली भाषण भी दिया। और हैरानी ये कि जिन छात्रों को झूठ बोलकर बुलाया गया, नेताजी ने उनका विश्वास न तोड़ने का संकल्प भी लिया। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। रैलियों में भाड़े की भीड़ जुटाए जाने पर नेता अक्सर घिरते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो टिकट मिलने के जश्न मनाने के लिए भी भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है। अब इसका क्या मतलब है? क्या नेताजी के पास असली समर्थकों की कमी है? और अगर नहीं है तो क्या झूठ बोलकर बुलाई गई ये भीड़ नेताजी को चुनाव जिता पाएगी? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इतना गंभीर है। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ेंगे और मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। उनसे हम चर्चा भी करेंगे इससे लेकर। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है, किस तरीके से ये भीड़ जुटाई गई। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, समझ नहीं आता है कि ये हास्यास्पद ज्यादा है, गंभीर ज्यादा है, या नेताजी भाषण भी दे रहे हैं, वो ये संकल्प ले रहे हैं कि वो कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। किन का भरोसा? जिन्हें उनके बारे में पता नहीं है। मिथिलेश। ललित, सबसे पहले मैं आप ये बताना चाहूंगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह गंभीर है, क्योंकि नेताजी मंत्री हैं, सांवेर से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। लेकिन जब जश्न मनाने की बात आती है तो घर के बाहर ही कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ मैं आपको बताता हूं कि ये भीड़ आई कहां से। दरअसल नेताजी के घर में उनके जो भाई हैं, होलकर कॉलेज के प्राचार्य हैं, और उनके ही परिवार के जो दूसरे एक सदस्य हैं वो फिजिकल एकेडमी से जुड़े हुए हैं। ये जो युवाओं की भीड़ नजर आ रही है, ये होलकर कैंपस के पास में ग्राउंड बना हुआ है, जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। जो सुबह की मॉर्निंग की जो दौड़ है, दौड़ से लेकर तमाम अलग अलग एक्सरसाइज वहीं पे की जाती है। आप तस्वीर भी अगर गौर से देखेंगे तो इसमें
सभी, चाहे वो लड़के जो युवक हैं और युवतियां, जो भीड़ है छात्रों की, ये आपको ट्रैक सूट में नजर आएंगे। तो यानी ये जो ट्रैक सूट में लोग नजर आ रहे हैं, ये उनके जो परिवार के जो लोग हैं, ये उनके द्वारा इकट्ठी की गई थी भीड़ थी। अब उन्हें क्या बता कर लाया गया था? जैसे ही हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों जश्न मना रहे हैं, किसके जश्न मनाने में आप शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि हम तो जन्मदिन मनाने आए हैं, हमें तो हमारे जितेंद्र सर ने कहा है कि जन्मदिन मनाने चलना है। कि सिर्फ खाना और केक इन बच्चों को ले आया, या केक के अलावा कैश का भी प्रावधान था? हालांकि ये बात कोई बोलेगा नहीं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि सिर्फ केक से तो काम हुआ नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा ललित। और दूसरी बात है कि उनका ये कहना था कि उनके सर ने कहा है कि चलना पड़ेगा, नेताजी का जश्न है, नेताजी का जन्मदिन है, तो चलना तो पड़ेगा। और अगर सर ने बच्चों से कह दिया तो बच्चे भी चल पड़े। और बच्चों कहा गया था कि वहां ढोल नगाड़े हैं, जमकर जश्न मनाएंगे, आतिशबाजी है, केक कटेगा, खाना खाएंगे। और देखिए, इतना ही नहीं, जन्मदिन की बात कही गई थी तो बाकायदा एक केक भी आया, कि बच्चों के बीच में बाकायदा केक आया। लेकिन अगर उस केक की आप तस्वीर देखेंगे तो मंत्री जी आपको काटते हुए नजर नहीं आएंगे। सिर्फ वो केक आया और मंत्री जी थोड़ा सा केक खाते हैं, उसके बाद वो जो वहां पे मौजूद छात्रों की भीड़ उन्हें दे दिया जाता है, क्योंकि कल जन्मदिन था ही नहीं। ये कहा गया था जन्मदिन है, झूठा जन्मदिन मनाया गया, भीड़ इकट्ठी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सावेर से विधायक हैं, कद्दावर नेताओं में से नाम आता है, जल संसाधन मंत्री हैं, और आखिर लेकिन समर्थक बंगले के बाहर क्यों नहीं है? तो सावेर से जब वो बाहर पहुंचते हैं तो भीड़ इकट्ठी की जाती है, भीड़ दिखाई जाती है। यकीनन जो लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने देखा तो उन्हें लगा होगा कि मंत्री जी घर के बाहर बड़ा जश्न। इतने कद्दावर मंत्री को, जिनके शायद लाव लश्कर इतना होता है, उन्हें ये सब करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब महासंग्राम की बात। खबर अशोकनगर से, सिंधिया का विधायक पर पलटवार। बूथ संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका दौरा चंदेरी विधानसभा में बूथ समिति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सिंधिया ने चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह पर पलटवार किया। कहा, ऐसे लोगों को अहंकार तब चढ़ जाता है, तब भगवान साक्षी है कि उनका क्या होता है। मतलब जब अहंकार चढ़ जाता है तो उसका अंत कैसे होता है, इसका भगवान साक्षी है। ये बात उन्होंने कही है। जो विधायक हैं गोपाल चंदेरी विधायक, उन्हें लेकर ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हमें जिताना है। यही हम लोगों का धर्म, यही हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य पिछले 3 साल में और पिछले 15 सालों में करके दिखाया है, जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है, जिसका लाभ आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक, 9.5 करोड़ नागरिक स्वयं ले रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि कहने को विधानसभा के चुनाव परिणाम भले ही 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन भाजपाइयों को तो पहले से ही मालूम है उनकी हार पक्की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है, यह भी लिख रहे हैं कि इसीलिए सुनने में आया कि कल से ही भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के सरकारी आवासों की दीवारों से तस्वीरें उतरनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने निकासी के लिए पहले ही प्रबंध कर दिए हैं। सामान बटोरने का ये काम बड़े ध्यान से करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके कारनामों की कोई फाइल पीछे न छूट जाए। और अब एक बड़ा अपडेट, ये सियासत से जुड़ी बड़ी खबर ये कि बीजेपी के 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट है। 5वीं लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है अब तक जो लिस्ट आई है वो बेचैनी बढ़ाने वाली, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन 5वीं लिस्ट ये कर सकती है। बीजेपी चौंकाने वाली एक्सपर्ट पार्टी। तो अब जो मंत्री बचे हुए हैं, संगठन उन पर फैसला नहीं ले सका है, तो माना यह जा रहा है कि सबसे क्रिटिकल ये सूची होगी। सुरेश धाकड़
रामखिलावन पटेल, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, गौरी शंकर बिसेन, इनके टिकट पर संकट है। एक बात और ध्यान रखिएगा, शिवपुरी, यहां चौंकाने वाला घटनाक्रम है। और जिन मंत्रियों के नाम हमने लिए, ओपीएस भदौरिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर संस्कृति संभाल रही हैं, इनके टिकट पर है संकट। वहीं बीजेपी के मंत्रियों के टिकट पर संकट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसे टिकट दे किसे नहीं, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कहना है कि टिकट का फैसला आलाकमान का है, जल्द ही इन मंत्रियों के बारे में आलाकमान फैसला करेगा। जनता पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटें, 10 के काटें, 20 के काटें, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है, तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है, तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। पितृ पक्ष में भाजपा की सूची जारी होने पर तंज कसा कि पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये बीजेपी के लोग कौन, ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। इसी मसले पर भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस के पितर लापता हैं, उन्हें अपने पितरों पर भरोसा नहीं, जबकि बीजेपी अपने पितरों पर भरोसा करती है। कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि जो पितरे ही देवता होते हैं, पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी, ये हमारे देवता हैं, यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। शहडोल के व्यवहारी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि एमपी में सरकार आते ही हम पहला काम जातिगत जनगणना का करेंगे। कांग्रेस आपको हक देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, आदिवासियों का तेंदुपत्ता 4000 में लेंगे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर डराकर आपसे जमीन छीनी। जोगट में, मंडला में, डिंडोरी में, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर एक बड़ा दावा किया। विजयवर्गीय ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रनीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया। और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा है। मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर शुरू है। वैसे ही सीएम शिवराज हमेशा से मंदिरों में भगवान के दर्शन पूजा अर्चना करने नजर आते हैं। एक बार फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा और बीजेपी की चौथी सूची जारी होने के बाद देवभूमि में वो नजर आए।
इस बार सीएम शिवराज देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, गंगा किनारे बैठकर चिंतन मनन करते दिखे। सीएम ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह है। यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। खबर शाहजहांपुर से, जहां नर्मदा लिंक परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। इस पर सियासत भी उतनी तेजी से चल रही है। शाहजहांपुर के कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे हुकुम सिंह कराड़ा इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हुई। बीजेपी इसे अपनी कामयाबी बताती है। परियोजना का काम डेडलाइन में पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक इसका 80% काम अटका हुआ है। यहाँ पर सारी गांव की जो 8 इंची जमीन है पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई पहले से, सब सिंचित हो जाएगी और बहुत फायदा मिलेगा इस योजना से। अच्छा, गांव के पूरे गांव की सीमा में। तो कहाँ से पानी आ रहा है? ये कुछ अभी आ रहा है नर्मदा नहर से आएगा। अच्छा, नर्मदा परियोजना से आसपास काफ़ी गांव को फायदा होगा इससे? आसपास के सभी गांव को फायदा होगा। मैं एग्जैक्ट तो यही बता पाऊंगा कि 271 गांव में, तो यहाँ से जो सामग्री जाएगी उससे 271 गांव को पानी मिलेगा। और यहाँ की शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3 लाख बीघा में पानी फिरेगा। भोपाल से बड़ी खबर, सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर। भिंड से टिकट की दावेदारी की चर्चा चल रही है। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, सरकार ने उनका आवेदन मंजूर कर लिया है। भिंड विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी की चर्चा है। कांग्रेस की तरफ से उनकी दावेदारी की चर्चा चल रही है। मूलतः भिंड जिले के रहने वाले शर्मा अभी आयुक्त शहडोल संभाग के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ राजीव शर्मा है, एक तरफ एक और आईएएस है, वो पद यात्रा निकाल रही है, न्याय यात्रा वो इसे नाम दे रही है, बैतूल आमला से लेकर भोपाल तक। उनका कहना है कि सरकार रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। शहडोल संभाग के कमिश्नर, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। सीनियर आईएएस है राजीव शर्मा। माना जा रहा है कि भिंड से दावेदारी इनकी पक्की है कांग्रेस की तरफ से। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की चर्चा। भिंड से वो दावेदारी जता रहे हैं। मूलतः भिंड के ही रहने वाले हैं शर्मा। शहडोल संभाग आयुक्त के पद पर वो कार्यरत थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एक और इस्तीफा लगातार चर्चाओं में है। महिला आईएएस अधिकारी का इस्तीफा जो मंजूर नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर वो यात्रा निकाल रही है। आमला, बैतूल आमला से लेकर भोपाल तक उनकी यात्रा चर्चाओं में है। इन सब के बीच ये खबर कि शहडोल संभाग के जो कमिश्नर रहे सीनियर आईएएस राजीव शर्मा, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। भिंड से पंजे के साथ उनके दावेदारी की चर्चा है। कांग्रेस की टिकट पर भिंड से दावेदारी की चर्चा राजीव शर्मा। और अब इंदौर से बड़ी खबर, रीगल सिनेमा घर में भीषण आग लगी है। 3 महीने में दूसरी बार आग लगी है। मौके पर दमकल पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। रीगल सिनेमा घर में भीषण आग, बड़ी खबर आपको बता दें, 3 महीने में दूसरी बार आग लगी है। भीषण आग लगी है, मौके पर दमकल पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। आग की लपटें देखिए, प्रचंड लपटें। रीगल सिनेमा घर में भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3 महीने में दूसरी बार आग लगी है इंदौर में, रीगल सिनेमा में, रीगल सिनेमा घर में। अब तक किसी जनहानि की जानकारी नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है।
रीगल सिनेमा घर में यह आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया। और अब आपको दिखाते हैं तेज अंदाज में 25 सेकंड में खबर। शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले आदिवासियों को बीजेपी ने दिया धोखा, सरकार आते ही कराएंगे जातिगत गणना। मध्य प्रदेश में 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट, महेंद्र सिंह सिसोदिया और इंदर सिंह परमार से लेकर गौरीशंकर बिसेन तक की बढ़ी बेचैनी। कल 24 मंत्रियों को मिला था टिकट।